जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। सपा और आरजेडी का घोषणा पत्र, कंगाल बैंक का चेक, नंदगोपाल। भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर औद्योगिक विकास मंत्री और अमेठी कलेक्टर के प्रभारी नंदगोपाल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा और आरजेडी के घोषणा पत्र को कंगाल बैंक का चेक बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि साझा घोषणा पत्र इंडी गठबंधन की तरफ से नहीं जारी किया गया, तो सभी दलों द्वारा अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस तरह का घोषणा पत्र जारी करना कोढ़ में खांच की तरह है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों द्वारा अपना अपना घोषणा पत्र अलग अलग जारी करके अपनी ढपली, अपना राग अलापा जा रहा है। इस तरह के घोषणा पत्र से गठबंधन की गांठ खुल गई है। इसकी नीति और नियति दोनों तय नहीं है। 2020 से 2024 में एक बार फिर मोदी की सरकार बनेगी, यह नारा जन आंदोलन बन गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा स्तरीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी भाजपा कार्यालय पर किया था। इसके साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और उन्हें 2024 के चुनाव में तत्पर रहकर भाजपा की नीतियों रीतियों को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। आइए रुख करते हैं अमेठी की ओर, देखते हैं ब्यूरो चीफ शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। निर्धारित कार्यक्रमों में मेरी व्यस्तता रही। गोरखपुर, अंबेडकर नगर, अलीगढ़, मछली शहर, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी। अभी मैं कल अलीगढ़ गया था और शाम को थोड़ा फ्री हुआ, तो मैंने रात में देर से आया, फ्री हुआ तो मैं समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को पढ़ रहा था। ये दोनों घोषणा पत्र ऐसा लगता है जैसे किसी कंगाल बैंक का चेक हो, जिसके पास कुछ भी नहीं। मतलब आप सोच सकते हैं कोई इंडी गठबंधन, आरजेडी और सपा और ऐसे सबका एक इंडी गठबंधन है। कहीं से कोई प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, कहीं से कोई प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। इनका एक सामूहिक कांग्रेस, सपा, आरजेडी जैसी पार्टियों का आपस में इंडी गठबंधन है। ऐसे में साझा घोषणा पत्र ना जारी करके अपनी डपली, अपना राग अलापना इस बात का प्रमाण है। तथाकथित गठबंधन जो ठग बंधन है, इसकी गांठ खुल गई। इंडी गठबंधन की ना तो नीति तय है और ना ही नेता। एक अनार और 100 बीमार जैसे हालत हैं। और ऐसे में अपना अपना घोषणा पत्र जारी करना कोढ़ पर खाद जैसा है। घोषणा पत्र जारी करना ठीक वैसा ही है जैसे बैल यह दावा करे कि वह दूध देगा और मुर्गा वह दावा करे कि वो अंडा देगा। इनके द्वारा झूठ बोलने की सारी सीमाएं लांघ दी गई है। लोक लुभावने, बेस सिर पैर के वादे करने की जितनी सीमा है वह लांघ चुके हैं। जैसे वो ये भी वादा कर सकते हैं कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं और इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है क्योंकि बॉल एक ही होती है। हमारी सरकार बनने पर हम 11 बॉल उपलब्ध कराएंगे एक खिलाड़ियों को, ताकि क्रिकेट उससे हो। तो ये सिर पैर की बेतुकी बातें करके जनमानस को ठगने का काम, जनमानस को मूर्ख बनाने का काम, जनमानस को मूर्ख समझने का काम, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, असफल प्रयास कर रहे हैं। 2014 के बाद इस देश की राजनीति ने जो अंगड़ाई ली है, इस देश के जो सम्मानित मतदाता है जागरूक हुए हैं। 2014 में देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एक महान सेवक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश की बागडोर जनमानस ने देने का काम किया। 2014 के बाद 2017 देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ हम आए। आज़ादी के बाद पहली बार 325 सीट लेकर 2019 में 2014 से ज़्यादा सीट लेकर के हम देश में आए। और 2019 के बाद 2022 की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा बूथ जीतने का रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा वोट पाने का रिकॉर्ड। तो 2024 जो अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये हमारा नारा जरूर था, लेकिन आज जन आंदोलन बन गया है। गांव के एक एक व्यक्ति का यह नारा बन गया है। आज गांव का किसान भी, नौजवान भी, व्यापारी भी और हर कोई फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार के नारे लगा रहा है।
निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है ये जो जन आंदोलन बना है 400 पार की जगह हम 500 भी पार कर सकते हैं। धन्यवाद।